विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। गुरुजनों की कृपा से हमारे जब अंतर के चक्षु खुलते हैं, प्रज्ञा चक्षु, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जब हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं, ऐसा तब होता है जब गुरुदेव की कृपा से ऋतंभरा ब्रह्मरिता अथवा प्रज्ञा की प्राप्ति हो। हमारी सामान्य बुद्धि रहती है, जब वो प्रज्ञोपलब्ध हम हो जाते हैं, सत्योपलब्ध अथवा तो ऋतंभरा ब्रह्मरिता जब हमारी बुद्धि हो जाती है, और वे बुद्धि भी देव कृपा से ही प्राप्त होती है। दिव्य चक्षुम ददामिते, भगवान ही दिव्य चक्षु देते हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि गुरु कृपा कर वो शक्तिपात के द्वारा वो चक्षु दे देते हैं, वो आंखें दे देते हैं। शास्त्र से आंखें खुलती हैं हमारी। उघरई विमल विलोचन ही के नेत्र, हमारे अंदर के जो नेत्र हैं, हृदय के नेत्र जब खुलेंगे, मिटई दोष दुख भव रजनी के, इसे भवरात्र कहा गया। ये भवरात्र है, भवरजनी है। ये जो जगत है ये सुला के रखता है, हमारी आंखें खुलने नहीं देता। इसमें मोह के कारण हमारी आंखें बंद रहती हैं, अज्ञान के कारण हम पूरा देख नहीं पाते, पूरी तरीके से हम समझ नहीं पाते। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जब गुरुदेव की कृपा होती है, भगवान की जब कृपा होती है, तब हम देख पाते हैं और हृदय की आंखें खुलती हैं। मन की आंखें तो संसार खोल देता है आपका। हमारे संबंधी मित्र बंधु बांधव अपने जब अपने मूल चरित्र में लौटकर आते हैं, जब उनका चरित्र का पता लगता है कि इनकी प्राथमिकता तो पद और प्रतिष्ठा है, धन है, जब उच्च पद न रहे आपके पास, आप प्रतिष्ठित न रहें, सामग्री संपदा साधन थोड़े शिथिल हो जाएं, यश भी आपका धूमिल हो जाए, तब ये किनारा कर लेंगे। तब ये मन की आंखें तो यही खोल देते हैं, अपने ही लोग। लेकिन अंदर की आंखें, हृदय के नेत्र तो देव कृपा से खुलते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आती है भागवत में। वह एक साधु के पास पहुंचकर जिद कर रहा है, साधु के पास पहुंचकर हठ कर रहा है कि महाराज मुझे संतान हो तो सुख मिले। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जो घर में माया, तीसरा सुख सुशीला नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पुत्र तो हो पर आज्ञाकारी भी हो ना, संतान आज्ञाकारी हो, पुत्र अथवा पुत्री। अवज्ञा न करें, अविनीत न हो, उपेक्षा न करें, अपमान न करें, सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर वह परंपराओं का, मूल्यों का उपहास न करें। आत्मा में जायते पुत्र, इसे व्यक्ति जीवित रहना चाहता है तो कैसे रहना चाहता है? अपनी संतानों के रूप में। मरना तो हम चाहते नहीं, नित्य रहना चाहते हैं। जब ये पता लग जाएगा कि नित्य तो रह नहीं पाएंगे, देह नहीं रहेगी, तो संपदा कौन सहेज के रखेगा? कौन है जो इस परंपरा को सहेज के रखेगा? द्रव्य को, संपदा को, इस संग्रह में जो भंडारण में बहुत कुछ है, उसे कौन संभाल के रखेगा? वह ग्लान मोरे सुतनाई। ऐसे तो दशरथ में भी एक प्रकार की ग्लानि हुई कि कौन है जो उसे संभाल के रखेगा इस राज्य को और इस पूरे साम्राज्य को? कौन है जो उच्च चरित्र के साथ आएगा? संतति की चाह किसे नहीं रहती? हम अपना उत्तराधिकारी तो चाहते ही, उत्तरावस्था में कोई हमें थाम ले, सहेज ले।
वो केवल गृहस्थी नहीं, सन्यासियों में, साधुओं में भी उत्तराधिकारी के चयन के लिए थोड़ी सजगता और थोड़ी सी व्याकुलता देखी गई है कि कोई कुलशील के साथ अच्छा मिले योग्य शिष्य तो विद्या को संभाल कर रखे, परंपराओं को, पूजा और संप्रदाय के नियमों को। जो सांप्रदायिक नियम है, पूजा, उपासना, विद्या अथवा व्यवस्थाएं, उत्सव, इन्हें कौन संभालेगा?